बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा क्लास है लॉ और प्रिंसिपल। तो लॉ या प्रिंसिपल के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हम बड़ी तफसील के साथ इसको डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आया है तो सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं हाइपोथेसिस ले लेते हैं, इसके बाद हम डिडक्शन ले लेते हैं और डिडक्शन पे हम एक्सपेरिमेंट, और फिर अगर एक्सपेरिमेंट वो हाइपोथेसिस को ट्रू तस्वर कर ले तो फिर आगे जाकर एक थ्योरी बन जाती है और फिर थ्योरी आगे जाकर वो लॉ या प्रिंसिपल बन जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले थ्योरी की। थ्योरी क्या होता है? When more research carried out on a hypothesis। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक फर्ज की हुई बात होती है जो हम ऑब्जर्वेशन से ले लेते हैं, जो कि गलत भी हो सकती है और ट्रू भी हो सकती है। एंड ऑल द एविडेंस देन इट थ्योरी। जब हम एक्सपेरिमेंट कर जाते हैं और एक्सपेरिमेंट क्या हो जाए, वो हाइपोथेसिस के फेवर में आ जाए और ऑल द एविडेंस कम फेवर, देन इसको हम थ्योरी कहते हैं। जिस तरह हमने थ्योरी की बात की, थ्योरी जो है वो हाइपोथेसिस के फेवर में जब आ जाए, वो एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो वो फिर थ्योरी बन जाता है। लेकिन अब थ्योरी आगे जाकर वो फिर एक बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ थ्योरी रिमेन्स फॉर 100 ईयर मोर। जब थ्योरी क्या कर जाता है, वो 100 ईयर लॉन्ग वो सरवाइव कर सके और उसमें बहुत सारे लोग वो इकट्ठे होकर उसको अपने लिए एक चैलेंज तस्वर करके उस पर बार बार वो हाइपोथेसिस के फेवर में आए तो वो फिर एक लॉ बन जाता है। एंड देयर इज नो और कोई चीज आए एंड पोजेस वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन, वो वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन भी रखता हो, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस भी रखता हो, दिस थ्योरी बिकम लॉ और प्रिंसिपल। तो इसको फिर हम थ्योरी या प्रिंसिपल कहते हैं। या फिर इफ द थ्योरी सर्वाइव इन सच ए डाउटफुल अप्रोचेस। जब थ्योरी सच ए डाउटफुल अप्रोचेस में वो क्या करे, वो स्टैंडर्ड रहे और उसमें कोई चेंजेस ना आने दे, continues to be supported by experiment। जब हम बार बार एक्सपेरिमेंट कर जाते हैं और एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट वो हाइपोथेसिस के फेवर में आए और थ्योरी के फेवर में आए और उस पर 100 साल भी गुजरे तो वो क्या बन जाता है, देन इट विल बिकम लॉ एंड प्रिंसिपल। वो एक लॉ बन जाता है या एक प्रिंसिपल बन जाता है। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं इररिफ्यूटेबल थ्योरी इज कॉल्ड लॉ। इररिफ्यूटेबल थ्योरी का मतलब ये है वो जिससे हम इनकार नहीं कर सकते, तो वो थ्योरी क्या बन जाता है, एक लॉ यानी एक कानून बन जाता है। या फिर लॉ क्या होता है? लॉ इज द यूनिवर्सल फैक्ट ऑफ नेचर। वो यूनिवर्सल फैक्ट ऑफ नेचर होता है। और दूसरी बात ये ही इट इज़ यूनिफॉर्म। सारी दुनिया में एक यूनिफॉर्म होता है। ऐसा नहीं होता कि दुनिया के किसी कोने में एक लॉ होता है और जैसा। इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर, लॉ पर इनहेरिटेंस। इसके लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में हम इनहेरिटेड कैरेक्टर हम द ट्रांसफर होते हैं, तो इसी के अंदर हम वो स्टडी करते हैं। तो ये सारी दुनिया में यकसा है।